हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने बात करी थी कि किस प्रकार से औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में खुरमेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, किस किस ने उसका जीर्णोद्धारण किया। और इसके साथ ही हमने चर्चा करी थी कि गणेश जी ने अपनी माता से अनुमति ले ली कि वो कैलाश के बाहर कुछ समय के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि दुनिया में किस तरीके की तकलीफ़ें हैं, दुख दर्द है, जिनको वो दूर कर सकते हैं। और भगवान शिव के कहने पे माता पार्वती ने उनको अनुमति भी दे दी थी। और गणेश जी ने जाकर किस प्रकार से लोगों की क्षुधा शांत करी अपनी क्षुधा मिटाने के बहाने, ये सब चर्चा हम कल कर चुके हैं। आज हम कथा में आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर ये सब चल रहा है कि सप्त ऋषि कैलाश पहुँच जाते हैं। कैलाश पहुँचकर प्रणाम करके अत्रि ऋषि कहते हैं, प्रभु आज हम सब एक विशेष निवेदन लेकर आए हैं। तो भगवान शिव कहते हैं, कहिए। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि प्रभु गणेश के आगमन से शुभता का आरंभ तो हो चुका है, परंतु सभी मनुष्य अपने नश्वर जीवन को पोषित करने के और महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि वो आध्यात्मिक क्रियाकलापों और उद्देश्यों से विमुख होते जा रहे हैं। किसी का उनके जीवन में कोई अर्थ ही नहीं रह गया है कि आध्यात्मिक क्रियाकलाप किस प्रकार किए जाएं, किस प्रकार आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति की जाए। आज हर व्यक्ति सिर्फ अपने जीवन को पोषित करने में ही लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि हर इंसान जानता है कि ये शरीर नश्वर है, इसका अंत होना ही होना है, परंतु उसके बाद भी वो सिर्फ अपने शरीर को, अपनी क्षुधाओं को शांत करने के लिए शरीर को पोषित करने में लगे हैं। किसी को कोई लेना देना नहीं है कि आध्यात्मिक क्रियाकलापों की ओर, उद्देश्यों की ओर विमुख हो जाएं। उसकी तरफ तो वो होना ही नहीं चाहते, वो विमुख होकर ही प्रसन्न हैं। हम चाहते हैं कि आपसे मार्गदर्शन करके हम मनुष्यों को सही रास्ता दिखा सकें। आप हमें इस प्रकार से शिक्षित कीजिए, इस प्रकार से हमें हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हम इन भटके हुए मनुष्यों को सही दिशा दिखा सकें। और सच में जानते हुए कि ये शरीर नश्वर है, मैं ये नहीं कहती कि आप अपने शरीर की ओर ध्यान ना दें, मेरा कहने का ये तात्पर्य नहीं है, परंतु मैं इतना जानती हूँ कि हम इस शरीर के ऊपर जितना ध्यान देते हैं और हम जितना विश्वास बाहर की वस्तुओं पर करते हैं, काश हम भगवान पर कर सकें उतना विश्वास। भगवान भी ये कहते हैं कि कर्म करो, कर्म करना आपका दायित्व है, लेकिन कर्म के साथ साथ यदि आप भगवान पर भरोसा रखते हैं तो वो कर्म आपके जल्दी परिपूर्ण होते हैं। पर आज दुनिया में लोगों को भगवान पर भरोसा नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं है, और लोगों पर, डॉक्टरों पर ज़्यादा भरोसा है। जैसे मैं नाम नहीं लूँगी, कल ही मेरी किसी से वार्ता चल रही थी, तो मैंने उन्हें बोला कि कल सावन का पहला सोमवार है, तो आप व्रत रखेंगी? तो शी सेड कि नहीं, मैं व्रत नहीं रख सकती क्योंकि मुझे दवा खानी होती है। मैंने कहा, अगर आप एक दिन दवा नहीं खाएंगी तो कुछ नहीं होगा, दवा तो आप सालों से खा रही हैं, अगर एक दिन आप नहीं खाएंगी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने व्रत रखा है भगवान का, भगवान ये बात देख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, कहती है नहीं 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 नहीं, दवा तो मुझे खानी पड़ेगी, उसके बिना मुझे दिक्कत हो जाती है। और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि वो भगवान जिसने आपको जीवन दिया है, आज आपको उन पर विश्वास नहीं है और उस दवा पर ज़्यादा विश्वास है। परंतु मेरा काम है सिर्फ लोगों को समझाना, मैं तो सिर्फ समझा सकती हूँ, बाकी करना ना करना उनके हाथ में है। और उससे भी बड़ी बात होती है कर्म फल। अगर उनकी किस्मत में व्रत था ही नहीं आज का करना, तो उन्हें ये बहाना मिल गया था। और यही अगर उनके कर्म अच्छे हों तो उनको बहाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। वो कहेंगी कि भगवान तेरे लिए मैं व्रत कर रही हूँ, मैं दवा नहीं खा रही, तो तूने देखना है कि मैं कैसे आज सर्वाइव करूँगी। ये है श्रद्धा। और जब हमारे अंदर श्रद्धा की कमी आ जाती है, उस दिन हमारा कुछ भी जो है वो सफल नहीं होता, कुछ भी सफल नहीं होता। खैर छोड़िए, अब हम ये इन सब चर्चा में आज नहीं पड़ेंगे।
क्योंकि अगर उदाहरण देने पे उतरती तो मैं अपना भी उदाहरण दे सकती थी कि मैं तो आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी थी अपनी बीमारी के, कि डॉक्टरों ने हाथ खड़ा कर लिया था। और आज मैं बिना दवा के सर्वाइव करती हूँ। मैं एक सिंगल गोली नहीं खाती, मैं एक पेन किलर तक नहीं खाती, और फिर भी मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी बीत रही है। और आज डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है, वो खुद नहीं समझ पाते। ये होती है भगवान की महिमा। भगवान की महिमा के आगे सब फेल है, सब फेल। तो यही बात जो है मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव से कहते हैं कि मनुष्यों का मार्गदर्शन हम करना चाहते हैं, उन्हें सही दिशा दिखाना चाहते हैं। कश्यप ऋषि कहते हैं कि एक छोटी सी अड़चन जो है रास्ते में और आ रही है। वो अड़चन ये आ रही है कि पूर्व काल में जिन ग्रंथों की रचना की गई थी उनका प्रकाश साधारण मनुष्यों तक नहीं पहुंच रहा है, बिल्कुल भी नहीं पहुंच रहा है। और मनुष्यों को अपने अंधकार के भरे हुए जीवन से मुक्ति नहीं मिल रही है प्रभु। तो हम उसका उपाय ढूंढना चाहते हैं, आप हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अंधकार में डूबता जा रहा है। और जब वो अंधकार में डूबेगा, उसे जीवन में कहीं पर रोशनी प्रकाश नज़र ही नहीं आएगा, तो उनका जीवनचर्या कैसे चलेगी। तो इन सब चीज़ों का समाधान हम आपसे चाहते हैं, आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान शिव बहुत धैर्य से सब बातें सुनते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि समय के साथ सब कुछ परिवर्तित हो रहा है ऋषिवर, क्योंकि हमारी चेतना उसका निरंतर विकास हो रहा है। निरंतर हमारी चेतना जब विकसित होती है तो कई नए दृष्टिकोण भी उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जैसे चेतना का विकास होता है वैसे वैसे नए दृष्टिकोण भी उत्पन्न होते हैं, और नए नए प्रश्न हमारे सामने आते हैं, नई नई समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती हैं, और उन नई परिस्थितियों का सामना करने के नियम, मान्यता, विचारधाराओं से इन सब चीज़ों में हमें परिवर्तन लाना ही पड़ता है, और लाना चाहिए भी। क्योंकि जब नई नई समस्याएं, नए नए प्रश्न, नए नए दृष्टिकोण उत्पन्न होंगे, तो यदि हम नियमों में और मान्यताओं में, विचारधाराओं में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो नए समाज को उन्हें अपनाने में कठिनाई तो होगी। तो यदि आप उन सब चीज़ों में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है, किंतु इतना ध्यान रखिएगा ऋषिवर कि उन धारणाओं और विचारधाराओं के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन ना हो। जो उनका मूल स्वरूप है उनको आप अपने तरीके से नई विचारधारा वाले लोगों के लायक बनाइए, उन्हें उस तरीके से समझाने का प्रयत्न कीजिए, परंतु उनके मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं करना। जो शिक्षाएं उनमें निहित हैं, शिक्षाएं वही रहेंगी, लेकिन उन्हें आप आसान तरीके से एक जनमानस के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सभी एक काम कीजिए, कल बरगद के वृक्ष के नीचे एकत्र हो जाइए। कल हम वहीं पर विश्व के नित्य ज्ञान की चर्चा करेंगे, और कल हमारा विषय जो होगा वो सिर्फ यही होगा, जन कल्याण के लिए विश्व का नित्य ज्ञान। मार्कंडेय ऋषि बोलते हैं, चलिए ठीक है प्रभु, कल हम आपसे बरगद के वृक्ष के नीचे मिलेंगे, और मैं ये जानता हूँ कि प्रभु आपसे जो हमें ज्ञान मिलेगा वो जनहित में महान कार्य सिद्ध होगा, एक महान कार्य सिद्ध होगा। अब उधर गणेश जी सब बातें सुन रहे होते हैं, जब ऋषिवर जो होते हैं, सप्त ऋषि जो होते हैं, महादेव से ये चर्चा कर रहे होते हैं। तो गणेश जी कहते हैं, पिताजी ये ज्ञान क्या होता है और इसकी चर्चा की क्या आवश्यकता है। भगवान शिव अपने पुत्र को समझाते हैं, पुत्र जो हमसे व हमारे संसार की वास्तविकता से हमारा परिचय कराता है वो ज्ञान होता है पुत्र। ज्ञान की परिभाषा कितने संक्षिप्त वाक्य में प्रभु ने दी कि जो हमसे और संसार से, संसार की वास्तविकता का, हमसे हमारी और संसार की वास्तविकता का ज्ञान करवाता है, जो परिचय करवाता है वो ज्ञान होता है। क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही हम हमारी और संसार की वास्तविकता को जान सकते हैं। ज्ञान के अभाव में संसार को समझ पाना असंभव है पुत्र, बिल्कुल असंभव। और कोई भी सही निर्णय लेना हो तब भी हमें ज्ञान की आवश्यकता तो होती है।
अन्यथा सही निर्णय भी हमारे लिए असंभव होता है। और ज्ञान के बिना घोर तपस्या का जब फल भी अगर हमें प्राप्त हो जाता है तो वो कल्याणकारी नहीं होता। और इसका उदाहरण तो आपको मिल ही चुका है। जब हमने भस्मासुर की बात करी, उसने घोर तपस्या करी, वरदान भी लिया, लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण उसको जो फल प्राप्त हुआ भगवान के द्वारा कि तू जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तो विनाशकारी ही तो सिद्ध हुआ, कल्याणकारी तो नहीं हुआ। इसी प्रकार से जो ताड़कासुर था, जिसकी हमने काफ़ी लंबे समय तक चर्चा करी है, ताड़कासुर को भी तो ये वरदान प्राप्त था ना कि उसको कोई मार नहीं सकता, भगवान शिव का पुत्र ही उसका वध कर सकता है। तो बेशक उसने घोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया, लेकिन क्या हुआ? क्या जन कल्याण के लिए कल्याणकारी था उसका ये वरदान? उसने तो मनुष्यों का जीना बिल्कुल ही दूभर कर दिया था। तो वो कल्याणकारी नहीं था, वो उल्टा विनाशकारी था। और विनाशकारी क्यों था? क्योंकि उनमें ज्ञान का अभाव था। तो इस प्रकार से पुत्र, जब तक हमें ज्ञान नहीं मिलता तो अगर तपस्या का फल भी मिल जाए तो वो कल्याणकारी नहीं होता। तो भगवान शिव की बात सुनकर गणेश कहते हैं, मुझे अथाह ज्ञान प्राप्त करना है पिताजी, अथाह ज्ञान। आप मेरा भी मार्गदर्शन करेंगे ना? भगवान शिव मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं अवश्य पुत्र, तुम्हें मैं सारे ज्ञान दूंगा। माता पार्वती बोलती हैं, स्वामी गणेश में बहुत ज़्यादा जिज्ञासा बढ़ गई है, अब उसको गुरु द्वारा ज्ञान मिलना आवश्यक हो चुका है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान मिलना असंभव होता है। तो मैं चाहती हूँ कि अब गणेश को भी गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, संतान के प्रथम गुरु तो उसके माता पिता होते हैं, जिनके आचरण से वो प्रथम पाठ सीखता है, और वो प्रक्रिया तो आरंभ हो चुकी है। इतना ध्यान रखना पार्वती, हम जितने उच्च उदाहरण प्रस्तुत करेंगे उतना ही उसका ज्ञान वर्धन होगा। अब ये बात हम आम इंसानों के लिए समझने की है कि भगवान शिव ने कहा है कि गुरु की शिक्षा अनिवार्य है, परंतु प्रथम गुरु जो होते हैं अपनी संतान के, वो माता पिता होते हैं। और जो कुछ माता पिता करते हैं, जैसा आचरण माता पिता प्रस्तुत करते हैं, वही आचरण जो संतान होती है वो ग्रहण करती है। तो गुरु अगर आप बन गए हैं अपने ही संतान के, तो आपको अपने आचरण पर खास ध्यान देना होगा। और वो प्रक्रिया जैसे महादेव ने कहा कि हमने शुरू कर दी है, मैं चाहती हूँ कि आज के भावी माता पिता, मैं जानती हूँ मेरे ग्रुप में ऐसे बहुत से पति पत्नी हैं जिनके अभी बच्चे छोटे हैं, तो उन सभी को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आप ही प्रथम गुरु हैं अपनी संतान के। जितने उच्च उदाहरण आप अपने जीवन के उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उतना ही उनका ज्ञान वर्धन होगा। ये बात हर इंसान के लिए सीखनी बहुत आवश्यक है। अब ये इस प्रकार से गणेश जी तो शांत हो गए, ये जान कर के उन्हें उनके माता पिता द्वारा पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन साथ ही उन्हें भूख भी लग रही है। अब वो तुरंत माता पार्वती को बोलते हैं, माँ माँ मुझे तो भूख लगी है, आप कुछ दीजिए। तो माता पार्वती बोलती हैं, पुत्र मैंने अभी पूजा नहीं करी है, और जब तक मैं पूजा नहीं कर लूँगी तब तक मैं कोई और कार्य नहीं करूँगी, क्योंकि पूजा किए बिना ना तो मैं खाद्य पदार्थ बनाऊँगी, ना ही मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तो इसलिए तुम मुझे परेशान मत करो, मुझे पहले अपनी पूजा खत्म कर लेने दो। जब तक मेरी पूजा समाप्त नहीं होती मैं कोई और काम नहीं करूँगी। तो गणेश जी बड़े हैरान होते हैं, कहते हैं, माता आप मुझे फिर सबसे पहले यही बताइए कि पूजा आवश्यक क्यों होती है? ऐसा क्या है पूजा में जो आप उसे करने के लिए इतनी तत्पर हैं कि आपको अपने पुत्र की भूख भी दिखाई नहीं दे रही? आप ये भी नहीं सोच रही कि आपके पुत्र को भूख लगी है। और जब आप ये नहीं सोच रही हैं तो मैं इतना तो माता समझ सकता हूँ कि यानी कि पूजा तो फिर बहुत कोई उत्तम वस्तु है। तो मैं अब आपसे आज सबसे पहला प्रश्न यही करता हूँ माँ, कि पूजा आवश्यक क्यों होती है? अब गणेश जी का ये प्रश्न उत्पन्न हो गया कि पूजा आवश्यक क्यों होती है। जब गणेश जी इस प्रकार से प्रश्न करते हैं कि पूजा आवश्यक क्यों होती है, तो माता पार्वती को बहुत प्रसन्नता होती है। माता पार्वती कहती हैं, पुत्र
पूजा से व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। पूजा वो मार्ग है जो व्यक्ति को भक्ति और श्रद्धा के मार्ग पर ले जाता है, और जो व्यक्ति पूजा नहीं करते उनमें भक्ति और श्रद्धा नहीं आती है, और इस वजह से वो व्यक्ति दिशाहीन हो जाते हैं। तो इसलिए पूजा हर व्यक्ति के जीवन का एक अनिवार्य अंग है। तो गणेश जी कहते हैं कि परंतु आप ये बताइए कि आप किसकी पूजा करती हैं? माता पार्वती बोलती हैं, पुत्र हम तुम्हारे पिताजी की पूजा करते हैं, क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा भी तो पूजा ही होती है, और हम तुम्हारे पिताजी से बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। और वैसे भी तुम्हारे पिताजी समस्त संसार के कारक हैं, और इस कारण हम उनके इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं। और वो माता पार्वती शिवलिंग दिखाती हैं गणेश जी को कि देखो पुत्र, ये शिवलिंग है, ये तुम्हारे पिता का एक प्रतीकात्मक रूप है, हम इसकी पूजा करते हैं। तो गणेश जी बोलते हैं, अर्थात आपको जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं वो पूजा, पिताजी की पूजा करने से प्राप्त होती हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि पूजा वाकई बहुत आवश्यक है। तो प्रेम तो मैं भी पिताजी से बहुत ज़्यादा करता हूँ, तो आप मुझे बताइए क्या मैं उनकी पूजा करूँ? तो माता पार्वती बोलती है, क्यों नहीं पुत्र, मैं पिताजी से प्रेम करती हूँ, तुम्हारे पिताजी से, तो मैं उनकी पूजा प्राप्त से सब शक्तियाँ प्राप्त करती हूँ पूजा करके। तो यदि तुम कह रहे हो कि तुम भी अपने पिताजी से बहुत प्रेम करते हो, और तुम्हारे पिताजी तो मैंने बताया कि संसार के कारक हैं, तो तुम्हें तो उनकी पूजा करनी चाहिए, परंतु तुम पूजा कर नहीं सकते। तो कहते हैं, अरे माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? जब आप पूजा कर सकती हैं पिताजी की, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? माता पार्वती बोलती हैं, पुत्र तुम पूजा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि पूजा करने के लिए जीवन में आग्रह और निग्रह होना अति आवश्यक है। तो गणेश जी बोलते हैं, आग्रह और निग्रह, माँ ये क्या होता है? माता पार्वती उन्हें समझाती हैं। माता पार्वती कहती हैं, आग्रह अर्थात प्रातः उठकर स्नान करना, और निग्रह अर्थात बिना पूजा के भोजन ग्रहण नहीं करना। तो ये तो तुम कर नहीं सकते, क्योंकि तुम तो जैसे ही जागते हो, तुम्हारी आंखें खुलती हैं, तो तुम्हारा पहला प्रश्न होता है, माँ मोदक। तो तुम बताओ तुम कहाँ से पूजा करोगे, क्योंकि तुम्हें तो उठते ही भूख लग जाती है। और आग्रह और निग्रह जो हैं, ये सबसे बड़े एक नियम है पूजा के, और इनका पालन तो आवश्यक होता है। पर आप जानते हैं, मैं ये बीच में कथा रोक कर आपको एक बात बताती हूँ, कई व्यक्ति मैंने ऐसे देखे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी उनका, क्योंकि कई बहुत महानुभाव भी ऐसे हैं मेरी ज़िंदगी में आए हैं, जिनको मैंने देखा है कि वो सुबह उठकर चाय पिए बिना तो नहाते नहीं हैं, पूजा नहीं करते हैं। और जब मैंने उन्हें ऑफ़र किया कि ठीक है, जब आप बिना नहाए चाय पी रहे हैं, तो ठीक है आप ये 2 बिस्किट भी ले लीजिए, या ब्रेड या पराठा। खाली चाय तो वैसे भी आपको अल्सर पैदा कर देगी शरीर में, आपके पेट में, तो खाली चाय से तो अच्छा है कि आप साथ कुछ खा भी लीजिए जब आप चाय पी ही रहे हैं। तो उनका मुझे जवाब मिला कि नहीं 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 नहीं, हम कुछ खा नहीं सकते, क्योंकि यदि हमने खाया तो खाने से क्या होगा कि हमारा जो है मुंह जूठा हो जाएगा। और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि चाय पीने से आपका मुंह जूठा नहीं होगा, जबकि उसमें दूध डलता है और दूध भी पूर्ण आहार है। तो जब चाय पीने से मुंह जूठा नहीं हो रहा, तो फिर कुछ खाने से मुंह जूठा हो जाएगा, ये कौन सा लॉजिक है? परंतु माता पार्वती जिस आहार की आग्रह और निग्रह की बात कर रही हैं, उसमें माता पार्वती ने हमें साफ शब्दों में समझाया है कि यदि आप पूजा करते हैं तो आग्रह और निग्रह दोनों का पालन करना चाहिए। यानी कि प्रातः उठ के पहले स्नान कीजिए, और पूजा से पूर्व अपने मुख में कुछ मत डालिए। अभी माता पार्वती ये समझा ही रही होती हैं गणेश जी को कि नंदी जी आ जाते हैं मोदक लेके, और कहते हैं, आओ कुमार, देखो मैं तुम्हारे लिए मोदक लेके आया हूँ। गणेश कहते हैं, नहीं 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 नहीं, अब हम पूजन संपन्न करने के बाद ही भोजन करेंगे, हमें भोजन नहीं करना है, हम ग्रहण नहीं करेंगे। माता पार्वती भी हैरान, नंदी जी भी हैरान, अरे जिसको सुबह उठते ही मोदक चाहिए थे, तो आज उसे मोदक नहीं चाहिए।
तो फिर वो कहती हैं कि साथ ही गणेश जी बोलते हैं, माँ पूजा के लिए अनिवार्य है ना? तो बोलती हैं, माता बोलती हैं, हाँ हाँ पुत्र, ये तो अनिवार्य है, और मुझे प्रसन्नता है कि यदि तुम अपने पर नियंत्रण कर लेते हो तो, अपनी क्षुधा पर नियंत्रण कर लेते हो तो। गणेश जी कहते हैं, माँ मैं आपका अंश हूँ, मैं आपको पूजा करके दिखाऊंगा। अब मैं सरोवर जा रहा हूँ अपने मित्रों के साथ, क्योंकि पूजा से पहले स्नान भी तो करना है ना। और वो क्या करते हैं, अपने सभी मूषक मित्रों के साथ स्नान करने चले जाते हैं। स्नान करते हैं, स्नान करते हैं तो पानी इतना ठंडा होता है मानसरोवर का। मूषक मित्र कहते हैं कि कमाल करते हो मित्र, इतनी ठंड में स्नान की क्या आवश्यकता है? गणेश जी कहते हैं, देखो तुम मेरे मित्र हो, जो जो मैं करूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ स्नान कर रहा हूँ तो तुम्हें भी स्नान करना ही होगा। चलो चलो जल्दी स्नान करो। और वो खुद ही अपने हाथों में पानी लेकर ना अपने मूषक मित्रों के ऊपर डाल देते हैं। और इस प्रकार से गणेश जी भी माता पार्वती की बात सुनकर पूर्ण रूप से, जैसे असल में स्नान किया जाता है उस प्रकार से पूरा स्नान करते हैं, और उसके बाद पूजा के लिए बैठते हैं। इतने छोटे बताए हैं गणेश जी कि छोटे बालक ही हैं, लेकिन किस प्रकार से वो श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा करते हैं कि देखने भर से ही हमें सुख की प्राप्ति हो जाए। तो खैर, ये हम बात कर रहे थे भगवान शिव और माता पार्वती के संस्कारों की, जो कि गणेश जी में जा रहे हैं। उधर दूसरी ओर सभी जो ऋषिगण होते हैं अगले दिन बरगद के पेड़ के नीचे एकत्र हो जाते हैं। जब बरगद के वृक्ष के नीचे वो एकत्र होते हैं तो एकत्र होकर फिर वो वही प्रश्न करते हैं कि महादेव आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, आप हमें सब बताइए। आज तो सबसे पहले हम भी आपसे यही प्रश्न करेंगे कि पूजा क्या है, असल में पूजा क्या है। अब देखिए, अभी तो हमने गणेश जी के द्वारा किए गए प्रश्न के पूजा क्या है उसका उत्तर सुना माता पार्वती के द्वारा। अब यही प्रश्न जब ऋषियों ने भी किया कि पूजा क्या है और उसको करने के क्या क्या लाभ हैं और हमें पूजा क्यों करनी चाहिए, इन सब प्रश्नों के उत्तर महादेव ने भी दिए। पर अब हम अगर ये चर्चा करेंगे तो थोड़ी वो लंबी हो जाएगी और हमारा समय पूर्ण हो गया है आज की कथा का। तो ये चर्चा अब हम करेंगे कल। आज हम कथा में यहीं विश्राम ले लेते हैं और पूजा की विधि हम कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।